आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो आरएसएस को इग्नोर किया, दूसरा यूपी को योगी को इग्नोर किया, इसलिए ये लोग हारे। जो गाजियाबाद से अभी सांसद की टिकट दी गई है, विधायक को उठा के सांसद बना दिया गया। अब जो विधायक इस्तीफा देगा, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर जनता के पैसे खराब होंगे। यही काम है जनता को। जितने ये पार्षद और एमपी एमएलए जितने थे ना, सब अपने आप को खुदा समझने लगे थे। बता रहे थे 400 पार। भाजपा तो यही हल्ला मचाई थी और मीडिया भी यही हल्ला मचाई थी 400 पार। अयोध्या में जो तोड़ फोड़ की गई है राम मंदिर के चक्कर में, मेन रीजन वही रहा। वो कहा करते थे वो भी निकल गया आगे। आप भी मानते थे? हम भी मानते थे। राहुल गांधी की छवि सुधरी नहीं सुधरेगी सर। राहुल गांधी तो पप्पू का पप्पू ही रहेगा। महंगाई बेरोजगारी तो हर एक सरकार में चलेगी, चलती रही है, चलती रहेगी। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। दर्शकों, आप सभी को पता है हाल ही में लोकसभा चुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने आया है, जिसमें यूपी का अहम किरदार रहा है। कहा जाता है कि दिल्ली के गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी ने ये बात साबित भी कर दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर यूपी का धन्यवाद भी कहा है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से लगभग 43 सीटों पर सपा और कांग्रेस गठबंधन की सीटें आई हैं। वहीं बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई है। अभी हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद हैं। जनता से बातचीत करते हैं। बीजेपी की सीट कम होने का क्या कारण रहा है? क्या नाम है आपका? गगनदीप। गगनदीप जी, मुझे आप एक बात बताइए, बीजेपी जो है विधानसभा में बहुमत में है, इस बार लोकसभा सीटें बीजेपी की कम क्यों रही है? क्या कारण रहा है? उनका कारण की अपनी खुद की गलतियाँ हैं। अफसरशाही ज़्यादा है, लोगों की सुनवाई नहीं होती है और गलत लोगों को टिकट दिया गया है। ये बात आप कह रहे हैं या न्यूज़ में सुनकर आए हैं? हाँ जी, हम भी कह रहे हैं इस बात को। हम भी कह रहे हैं जो गाजियाबाद से अभी सांसद की टिकट दी गई है, विधायक को उठा के सांसद बना दिया गया। अब जो विधायक इस्तीफा देगा, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर जनता के पैसे खराब होंगे। यही काम है जनता को, रोज यही काम है। अच्छे आदमी को टिकट देते जो आगे काम करता। तो ये अतुल गर्ग जी अच्छे नहीं है? अच्छे हैं, लेकिन इसमें अरे अब तो गलत नए आदमी को मौका मिलना नए चाहिए। आदमी को नहीं, क्या सही आदमी को। जो पुराने थे वो क्या गलत थे? जो पुराने थे वो क्या गलत थे? बहुत झटका लगा। पार्टी को भी लगा, आपको भी लगा? हमें भी लगा, पार्टी को भी लगा। आपको किस बात का झटका लगा? अरे भाजपा हार गई और इस बात का झटका लगा। और क्यों लगा? उम्मीद नहीं थी इतनी? उम्मीद थी नहीं। ऐसा है, झटका तो लगना ही था। क्यों कि इन्होंने जो अपने जो कार्यकर्ता थी उनको उपेक्षा की। दूसरी चीज़, इनको इतना घमंड हो गया था कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव की बात करूँ तो बीजेपी 61 पर जीती थी। अब के चुनाव की बात करूँ तो 33 सीटों पर से बढ़ गई। कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी 43 सीटें लेकर आई है। अयोध्या के बारे में बातचीत चल रही है। बीजेपी ने पूरे चुनाव में अयोध्या के नाम पर वोट मांगी। कहते हैं कि अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। राम मंदिर भी मुद्दा बनाया, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो सब लोग अचंभित रह गए। आपको भी झटका लगा? बिल्कुल लगा, लेकिन खाली राम मंदिर के नाम पे वोट थोड़ी मिल जाएंगे। जो पब्लिक की परेशानी उसे भी दूर किया जाए ना थोड़ा बहुत, तभी तो बात परेशानी दूर नहीं की है। अब आंखें खुली नहीं खुली इनकी इस बार? खुलनी चाहिए हमारे हिसाब से तो। जितने ये पार्षद और एमपी एमएलए जितने थे ना, सब अपने आप को खुदा समझने लगे थे और ये समझने लगे थे कि हम जो करेंगे वो होगा। जबकि इन्होंने अधिकारियों का भी शोषण किया, सबका शोषण किया, व्यवस्थाओं का संचालन सही ढंग से नहीं कर पाए। तो हारने के प्रमुख कारण रहे यूपी में से? हाँ, यूपी में यही कारण है मैन। दूसरा चीज़, इन्होंने योगी को इग्नोर किया। योगी को बड़ा कारण क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो आरएसएस को इग्नोर किया, दूसरा यूपी को योगी को इग्नोर किया, इसलिए ये लोग हारे। तमाम मुद्दे रहे हैं, महंगाई मुद्दा रहा है, विकास मुद्दा रहा है, अफसरशाही मुद्दा रहा है। वो मुद्दे नहीं थे आपके अनुसार? वो थे मुद्दे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतना हार जाएगी, इतना नीचे गिर जाएगी। ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतने अच्छे काम हुए हैं कि उम्मीद ही नहीं थी आपको? उम्मीद ही नहीं थी। कुछ तो गलत हुआ होगा। ऐसा हो सकता है दुबे जी के साथ गलत ना हुआ हो, गाजियाबाद में कुछ गलत ना हुआ हो। गलत किसी के साथ नहीं हुआ। ये तो है, चढ़ाव उतार होता रहता है, हार जीत तो होती रहती है। बीजेपी कॉन्फिडेंट तो थी ना कि हम जीत जाएंगे बिल्कुल? बिल्कुल, पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस थी, हमें लोग को भी यही था उम्मीद कि इस बार तो ये तो एग्जिट पोल, अगर आप, ये तो एग्जिट पोल का नतीजा है। अब आप लोग एग्जिट पोल देखेंगे तो आपको लगता है कि बीजेपी जीत ही रही है। और नेता तो 400 पार कह रहे थे, ये 33 पे सिमट गए। तो बता रहे थे 400 पार। भाजपा तो यही हल्ला मचाई थी और मीडिया भी यही हल्ला मचाई थी 400 पार, लेकिन ये तो आ गए 300 के नीचे। नजर लग गई। लेकिन जनता ही जनार्दन है ना, काम के मुद्दे पर तो वोट हुआ होगा। काम के मुद्दे पे तो वोट हुआ।
हार का कारण क्या रहा? देखिए आप तारीफ कर रहे हैं, चलो आप अच्छी बात, लेकिन हार का कारण क्या रहा सबसे बड़ा? हार का कारण तो हमें नहीं पता है क्या रहा। मतलब महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है आपके अनुसार? ये तो चल रहा है, ये कोई सरकार आएगी तो महंगाई और रोजगारी कम हो जाएगी कि सस्ता कर देगा, सब फ्री कर देगा सब सामान। फ्री नहीं, फिर भी इतनी महंगाई तो नहीं करते ना लोग। नहीं, महंगाई मुद्दा तो रही होगी कहीं। हाँ, महंगाई का मुद्दा तो है ही, बहुत मुद्दे हैं। महंगाई बेरोजगारी तो हर एक सरकार में चलेगी, चलती रही है, चलती रहेगी। महंगाई जो है वो तो चलती रहेगी। महंगाई ये कौन सी कम कर देंगे? अभी कांग्रेस और जो सपा है, ये कौन से महंगाई कम कर देंगे ये बता दो। आज तक करी है? कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उन्होंने 65 साल राज किया, क्या वो महंगाई ख़त्म करी उन्होंने? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, देखिए अयोध्या है, जैसे अयोध्या की अगर मैं बात करता हूँ, बेशक आप गाजियाबाद में रहते हैं, लेकिन अयोध्या में हिंदू धर्म के जितने भी लोग होंगे अयोध्या से अलग लगाव है। अब मैं वहाँ के लोगों से, जब मैं वहाँ रिपोर्टिंग करने गया तो वहाँ के तमाम मुद्दे थे। पूरे चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या के नाम पर वोट मांगी, हाल ही में अयोध्या हार गई। वहाँ क्या कारण समझ में आया आपको? अयोध्या में जो तोड़ फोड़ की गई है राम मंदिर के चक्कर में, मेन रीज़न वो ही रहा। गरीब आदमी को जो परेशान किया हाँ गया। जी, हाँ जी। बाकी जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने टिकट में वितरण किया था, उसका भी कुछ कमाल रहा नहीं रहा? बिल्कुल रहा, दोनों लड़के बहुत बढ़िया काम किया दोनों ने। अब राहुल गांधी की छवि सुधरी? नहीं सुधरेगी सर, राहुल गांधी तो पप्पू का पप्पू ही रहेगा। राहुल गांधी यूपी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे और आप बता रहे हैं पप्पू का पप्पू रहेंगे? बिल्कुल पप्पू का पप्पू ही रहेगा ये राहुल गांधी। क्यों? क्या उसके बयान जो लिख के देते हैं ना वही पढ़ता है वो, उसको अपनी अकल है ही नहीं। 43 सीट आई हैं दोनों के पास, 37 अखिलेश यादव के पास, 6 कांग्रेस के पास आई हैं। तब भी आप राहुल गांधी को नहीं तो जब पूरी भारत यात्रा की इसने तो इसकी 6 सीटें क्यों आई? यूपी में क्यों नहीं आई ज़्यादा? अखिलेश क्यों ले गया ज़्यादा? अगर ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसकी सारी यात्राएं कहाँ गई? फेल होगी सारी यात्राएं। आप भी कोई फर्क नहीं पड़ा था इमेज पे? कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है इमेज पे। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 37 सीटें पाई हैं यूपी में लोकसभा की, इतनी उम्मीद थी? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी। तो कमाल है नहीं अखिलेश यादव? कमाल कर दिए अखिलेश। हाँ। और राहुल गांधी के जो लोग पप्पू कहा करते थे, पप्पू कहा करते थे, वो भी निकल गया आगे। आप भी मानते थे? हम भी मानते थे। तो अब छवि सुधरी नहीं सुधरी? सुधरी सुधरी। हाँ, अभी तो पप्पू पप्पू है। अभी भी तो कल उठा रहा था कि शेयर मार्केट का हमें वो पप्पू ही है अभी भी? अभी भी। मतलब इतना कमाल करने के बाद भी आप लोगों से पब्लिक कमाल की, वो क्या कमाल किया? वो तो अभी पप्पू पप्पू ही है। लुभाया तो उन्होंने ना। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन था, आ जाओ चाचा। 43 सीटें पाई हैं उन्होंने। हाँ,